भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बन गए हैं। आखिर नितिन नबीन संगठन की कैसे पहली पसंद बनी और अब नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने कौन सी चुनौतियां सामने आने वाली हैं और नितिन नबीन का अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा है, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। बता दें कि भाजपा को आज नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। 45 साल के नितिन नबीन बीजेपी के 12वें और पार्टी की सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के लिए सिर्फ एक ही नामांकन कल भरा गया था, इसीलिए उनका निर्विरोध चुना जाना तय था। बता दें कि नितिन नबीन पदभार ग्रहण करने से पहले दिल्ली स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नितिन को 14 दिसंबर को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। बहरहाल, अब हम आपको बताते हैं कि नितिन नबीन कौन है और कैसे संगठन की पहली पसंद बने। बता दें कि बीजेपी के भीतर के लोग, खास करके वे जो नितिन नबीन के साथ काम कर चुके हैं, उन्हें मेहनती, राजनीतिक रूप से जिज्ञासु और पार्टी प्रथम मानसिकता वाले व्यक्ति के रूप में बताते हैं। नितिन नबीन को जमीन से जुड़ा, सुलभ और समन्वय के व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। सियासी परिवार से संबंध रखने वाले नितिन नबीन के पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता थे। वह पटना वेस्ट विधानसभा सीट से कई बार के विधायक भी रह चुके। 45 वर्ष से नितिन नबीन के पास लगभग 2 दशक का संगठनात्मक अनुभव है। वे बिहार में पार्टी के युवा संगठन से शुरुआत करके चुनावी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़े। इनमें एक अहम काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पीछे कर बीजेपी को राज्य में सत्ता में वापस लाना भी शामिल है। इतना ही नहीं, वे 5 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2006 में बिहार की अब समाप्त हो चुकी पटना वेस्ट सीट से जीत दर्ज की और उसके बाद लगातार 4 बार बांकीपुर से जीत हासिल की। उन्हें मंत्री के रूप में भी अनुभव है। उन्होंने बिहार की कानून, रोडवेज और शहरी विकास विभागों की जिम्मेदारियां थोड़े समय के लिए संभाली थी। पार्टी स्तर पर उनके अनुभव में बीजेपी के युवा संगठन, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और संगठन के बिहार इकाई के अध्यक्ष के पद शामिल हैं। बताते चले कि साल 2023 में नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कमान सौंपी गई थी। उस समय कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में मजबूत स्थिति में मानी जा रही थी और अधिकांश सर्वेक्षणों में कांग्रेस की जीत भी भविष्यवाणी की जा रही थी। लेकिन नितिन नबीन के नेतृत्व में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल की। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों ने इसके पीछे व्यापक कार्य योजना, संगठनात्मक पुनर्गठन और सूक्ष्म स्तर पर समन्वय को सफलता का कारण बताया। यह संगठनात्मक दक्षता नबीन के नए पद में भी सामने आएगी, क्योंकि बीजेपी पहले से ही मजबूत जमीनी मंच रखती है और अब वह ऐतिहासिक चौथी बार लगातार लोकसभा जीत की योजना बना रही है। बता दें कि शायद बिहार में उनकी अपनी जीत से ज्यादा छत्तीसगढ़ अभियान ने उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की राह पर आगे बढ़ाया, क्योंकि इसने कठिन राजनीतिक चुनौतियों को पूरा करने की उनकी क्षमता को दिखाया और बीजेपी अध्यक्ष बनना अपने आप में सबसे कठिन जिम्मेदारियों में से एक भी माना जाता है। इसके अलावा नितिन नबीन ने दिल्ली में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने में भी अहम भूमिका निभाई, जिसमें लगभग 3 दशक के बाद दिल्ली में बीजेपी की राजनीतिक पकड़ मजबूत हुई। लिहाजा आज नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहरहाल, नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस भविष्य की लीडरशिप खड़ी करने पर होगा। लेकिन नितिन नबीन के पास अब कई चुनौतियां भी आने वाली हैं। दरअसल देश में इसी साल होने वाले 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। मई में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल की विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि पुडुचेरी की जून महीने में। नबीन के नेतृत्व में भाजपा इन चुनाव को दक्षिण और पूर्वी भारत में अपनी पैठ मजबूत करने का सुनहरा मौका मान रही है। पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए सबसे कठिन रणभूमि भी है। इन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बनी है। हालांकि असम और पुडुचेरी में पहले से ही बीजेपी की सरकार है, जो इन चुनाव में पार्टी की मजबूती का आधार बन सकती है। लेकिन असली चुनौती साल 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना होगा। ये चुनाव ऐसे समय में होंगे जब देश परिसमन की प्रक्रिया से गुजर रहा होगा। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जा रहा होगा। ऐसे में नए अध्यक्ष को बदले हुए राजनीतिक माहौल के अनुरूप पार्टी को तैयार करना होगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की उम्र 2029 के लोकसभा चुनाव में 80 साल के करीब पहुंच जाएगी। ऐसे में बीजेपी का नेतृत्व मोदी के बाद कौन करेगा, इस सवाल से भी नितिन नबीन को जूझना पड़ेगा।
साल 2013 में नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो बहुत सहमति से नहीं हुआ था। अडवाणी ने सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन भी नहीं किया था। नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत के रूप में देखा जाता है। लेकिन अमित शाह की स्वीकार्यता पर सर्वसम्मति बनाने की चुनौती बनी रहेगी। बीजेपी में मोदी के बाद कौन, सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ के रूप में भी लोग देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि योगी की बीजेपी संगठन में वैसी पकड़ नहीं है जैसी अमित शाह की है। खैर, नितिन नबीन को संगठन की जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। अब नितिन नबीन इन चुनौतियों को पार करने के लिए आगामी चुनाव में कैसे रणनीति बनाएंगे, ये तो समय आने के बाद ही साफ हो पाएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरना और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।